नमस्कार, आज है 4 दिसंबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत पाकिस्तान के बीच मतभेद खत्म करने के लिए पहला कदम होगा पाकिस्तान मुंबई हमले के दोषियों पर कार्रवाई करता रहे। सहायक अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक खास बातचीत में। राष्ट्रपति ओबामा की अफगानिस्तान रणनीति पर अमेरिकी सैनिकों से बातचीत। आम अमेरिकियों की तरह सैनिकों की भी है मिलीजुली राय। और व्हाइट हाउस में बिन बुलाए मेहमान सुरक्षा चूक मामले पर हुई सुनवाई। सीक्रेट सर्विस निदेशक ने कहा बिन बुलाए व्हाइट हाउस में प्रवेश की अनुमति के लिए पूरी जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान रणनीति को लेकर राष्ट्रपति के भाषण के भारत और पाकिस्तान के लिए क्या मायने हैं, इस पर सहायक अमेरिकी विदेश मंत्री रॉबर्ट ब्लेक ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक खास बातचीत की। ब्लेक ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान अपने मतभेद खत्म कर लेते हैं और बातचीत शुरू होती है तो खासकर पाकिस्तानी सेना को यह भरोसा दिलाने में आसानी होगी कि असली दुश्मन भारत नहीं है। सहायक अमेरिकी विदेश मंत्री से जब यह पूछा गया कि भारत इस उम्मीद में था कि राष्ट्रपति अपने अफगानिस्तान भाषण में पाकिस्तान के साथ साथ भारत के लिए भी खतरे वाले लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन राष्ट्रपति ने इस मसले को नहीं छुआ। रॉबर्ट ब्लेक का कहना था, राष्ट्रपति ने उस पर बात की। उन्होंने अलकायदा और उसके सहयोगियों को पनाह देने से मना करने के महत्व की बात की। मैं समझता हूं कि भारत और दूसरे देश राष्ट्रपति की बात से प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि सभी अफगानिस्तान में स्थिरता चाहते हैं और स्थिरता के लिए हमारे प्रयासों की सफलता चाहते हैं। फिर पूछा गया कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में भारतीय कॉन्सुलेट्स को लेकर राष्ट्रपति कुछ बोलेंगे। इस पर ब्लेक की प्रतिक्रिया थी, ये सिर्फ 30 मिनट का भाषण था जिसमें उन्हें यह साफ करना था कि 30,000 अतिरिक्त सैनिक अफगानिस्तान क्यों भेज रहे हैं। मुझे लगता है यही मुख्य मकसद था। एक दूसरी बात जिस पर राष्ट्रपति ध्यान दिलाना चाहते थे कि सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है। अगर हमें अफगानिस्तान में सफल होना है तो साथ ही उतना ही प्रयास पाकिस्तान में भी होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान सरकार की मदद हो सके, ताकि वो आतंकवादियों की पनाहगाह खत्म कर सके। अगला सवाल था कि भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए क्या कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेद खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। पहला महत्वपूर्ण कदम होगा कि पाकिस्तान मुंबई हमलों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहे। मुझे लगता है उससे शायद भारत पाकिस्तान सरकार के साथ बात शुरू कर सके और उस बातचीत से खासकर पाकिस्तानी सेना को ये भरोसा दिलाने में आसानी होगी कि भारत असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है, फाटा में है और उन जगहों पर है जहां पाकिस्तानी सेना कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रपति बराक ओबामा की अफगानिस्तान रणनीति पर आम अमेरिकियों की प्रतिक्रिया हम आपको दिखा चुके हैं। कुछ इसके पक्ष में है तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। आज देखते हैं अफगानिस्तान में 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने के फैसले पर अमेरिकी सैनिकों की क्या राय है। यह है फोर्ट हुड टेक्सास, अमेरिका में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा बेस। तैनाती से पहले अमेरिकी सैनिक यहीं अपना ट्रेनिंग करते हैं। राष्ट्रपति ओबामा द्वारा अफगानिस्तान में भेजे जाने वाले 30,000 सैनिकों में से कुछ यहीं से भेजे जाएंगे। इस बेस पर ऐसे कई परिवार हैं जिनमें पति पत्नी दोनों फौज में हैं और दोनों में से एक इराक या अफगानिस्तान में तैनात है। एंजेला जोलिकोफर एक अमेरिकी सैनिक है और इनके पति इस वक्त अफगानिस्तान में है। राष्ट्रपति ओबामा की घोषणा से वो खुश नहीं है। मैं तो फौज को वापस आता देखना चाहती हूँ, सिर्फ मेरे पति को ही नहीं बल्कि सबको, और काश हमें अफगानिस्तान ना जाना पड़ता। वहीं कई ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के महत्व को समझते हैं। हमें वहाँ की परिस्थितियों में सुधार लाना चाहिए, वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जैसा कि हम इराक में कर रहे हैं, और फिर हमें वापस आना चाहिए, जैसे ओबामा कह रहे हैं। लेकिन इस बात पर तो सभी की एक राय है कि अफगानिस्तान के दुर्गम इलाके में तैनातगी खतरों से भरी है। ये बिल्कुल अलग लड़ाई है। यहाँ का इलाका भी बिल्कुल अलग है। जब हम इराक में थे तो सतह समतल थी, हम देख सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी सैनिक जख्मी हो रहे थे, परिवार चिंता में थे। अब अफगानिस्तान में तो पूरा मामला अलग है। कैप्टन क्रिस केलशॉ अफगानिस्तान में सर्व कर चुके हैं। वो मानते हैं कि खतरों से खेलना ही सेना की जिम्मेदारी है। मैं थल सेना का एक ऑफिसर हूं और हमें दुर्गम इलाकों में काम करने के ही पैसे मिलते हैं। ये बस इस पर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों से खुद को अनुरूप बनाकर कैसे लड़ते हैं। इसी हफ्ते कुछ सैनिक घर लौटे हैं। परिवार वालों से मिलने की खुशी तो है, लेकिन साथ ही सभी तैयार हैं फिर से तैनातगी के लिए। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में व्हाइट हाउस में आयोजित भोज में बिन बुलाए पहुंचे सलाही दंपत्ति मामले पर संसद की आंतरिक सुरक्षा समिति ने सुनवाई की।
गवाही देने पहुंचे सीक्रेट सर्विस के निदेशक मार्क सलिवन। सीक्रेट सर्विस के निदेशक मार्क सलिवन ने बिन बुलाए सलाही जोड़ी की व्हाइट हाउस में प्रवेश की पूरी जिम्मेदारी ली। In our line of work, we cannot afford even one mistake. हमारे काम में हम एक भी गलती नहीं कर सकते। इस मामले में 2 व्यक्ति जिन्हें हमें रोकना चाहिए था, उन्होंने जांच की चौकी पार की और व्हाइट हाउस में उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई। हालांकि इन व्यक्तियों ने सुरक्षा जांच के माध्यम को पार किया और वो किसी के लिए खतरा नहीं थे, लेकिन व्हाइट हाउस में उनका प्रवेश अस्वीकार्य और असमर्थनीय है। सलिवन ने यह भी कहा कि हालांकि श्री और श्रीमती सलाही के पास कोई हथियार नहीं था और उनके उपस्थिति ने किसी को खतरे में नहीं डाला, फिर भी इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता। सलाही दंपति ने कई ईमेल भेजकर पार्टी का न्योता हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। फिर भी वे दावा कर रहे हैं कि वे पार्टी क्रैशेस नहीं थे। वैसे व्हाइट हाउस की सोशल सेक्रेटरी और सलाही जोड़ी को समिति के सामने बुलाया गया था, लेकिन गवाही देने में वे उपस्थित नहीं थे। इस बीच भारतीय दूतावास ने जून 2010 में होने वाले अमेरिका के पोलो मैच से अपना संबंध तोड़ दिया है। यह मैच तारेक सलाही आयोजित कर रहे थे। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ सोमवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।